एक गांव है धनपुर। सुबह का समय दूर से एक बस रुकती है। एक बैग लिए लड़का उतरता है, अमन त्रिपाठी, जो कि शहर से यहां आया है। इस गांव का सचिव बनके अमन मन में सोचता है, कभी सोचा नहीं था कि मेरी पहली पोस्टिंग किसी ऐसे गांव में होगी जहां ना गांव तक बस जाती है ना कोई गाड़ी जाती है, पर अब आया हूं तो कुछ बदल के ही जाऊंगा। पास ही एक गांव का लड़का बिना चप्पल दौड़ता हुआ आता है। हाथ में एक खत है। लड़का, साहब, क्या आप ही नए सचिव हो? जल्दी चलो, पंचायत में हंगामा हो रहा है। जब अमन पंचायत भवन पहुंचा तो देखा कि बाहर भीड़ है। कुछ पुरुषों में धक्का मुक्की हो रही है, महिलाएं चिल्ला रही हैं। नरेगा का पैसा कहाँ गया? 3 महीने से हैंडपंप खराब है, राशन में घपला है। मुखिया बृजभान सिंह, खबरदार जो किसी ने पंचायत भवन का गेट तोड़ा। अमन लोगों से बोला, शांति रखिए, ये पंचायत है, अखाड़ा नहीं। अमन पहली बार भीड़ के सामने बोलता है। एक नवयुवक की हिम्मत दिखाई देती है। फिर धीरे धीरे भीड़ शांत हो गई और अमन पंचायत ऑफिस के अंदर चला गया। ऑफिस के अंदर मुखिया, मास्टर जी, वार्ड सदस्य, चौकीदार हरीलाल बैठे हैं। सर, ये शिकायतें लिखित रूप से आई हैं। एक बुजुर्ग किसान के पास 3 बीघा जमीन है, नहर का पानी आज तक नहीं पहुंचा। कागजों में बहुत कुछ होता है सचिव जी, जमीन पर कुछ नहीं होता। अब कागज ही असली हथियार है और मैं उसी से काम करूंगा। एक तरफ पंचायत ऑफिस के बाहर लोग आपस में नए सचिव की तारीफ करने लगे कि सचिव जी सिर्फ कागजों वाला नहीं है, जवाब देना भी जानता है। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है और सभी लोग घर चले जाते हैं। अमन की पहली रात पंचायत भवन में। अमन अकेला बैठा है। सामने दिए की रोशनी में गांव की पुरानी शिकायतों की फाइलें खोल रहा है। वह एक फाइल पढ़ता है। 3 साल पहले इसी गांव में एक आरटीआई डालने वाले युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। हल्की हैरानी माथे में, पहली बार सिहरन। अगले दिन अमन खुदाई का आदेश देता है। जेसीबी बुलवाई जाती है। गांव का ही आदमी जेसीबी रोक देता है। खुदाई नहीं होगी साहब, ऊपर से रोक आ गई है। ऊपर कौन, सरकार या मुखिया? पीछे से मुखिया आता है, चुपचाप देखता है और मुस्कुराता है। नए लोग आते हैं, 2-4 दिन इधर उधर दौड़ते हैं, फिर चुपचाप तबादला करवा लेते हैं। इस बार कुछ अलग होगा। रात का समय। अमन के कमरे की खिड़की पर कोई पत्थर फेंकता है। वह बाहर आता है, कोई नहीं दिखता, लेकिन जमीन पर एक पुराना आरटीआई फॉर्म गिरा है। उस फॉर्म पर नाम है शैलेश यादव, मृत, 2022, और नीचे एक लाइन लिखी है, अगर सच जानना है तो कुएं के पीछे वाले रास्ते से जाना। क्या अमन भी उसी खतरे की ओर बढ़ रहा है? क्या मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त है? आरटीआई डालने वाले युवक की मौत का राज क्या है? ये सब जानने के लिए एपिसोड 2 के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।